नमस्कार। आइए एक सफर पर चलते हैं, भविष्य के सफर पर। आज से कुछ साल बाद 2030 का भारत आखिर कैसा दिखेगा? ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की रोशनी में हम अपने आने वाले कल की एक सच्ची झलक देखने जा रहे हैं। और ये जो विजन है ना, ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य है। एक ऐसा भारत जो विकसितशील के टैग से बहुत आगे निकलकर एक डिजिटल और आत्मनिर्भर शक्ति बनेगा। तो चलिए इस भविष्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब मुमकिन कैसे होगा। तो किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से, और 2030 के भारत की ये नींव होगी उसकी डिजिटल और औद्योगिक शक्ति। चलिए देखते हैं कि ये क्रांति हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है। जरा सोचिए, देश के हर कोने में 6G की स्पीड से इंटरनेट चल रहा है। आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि आपका बैंक, आपका पहचान पत्र और आपका हेल्थ रिकॉर्ड, सब कुछ एक ही जगह पर। घर के पंखे और फ्रिज आपसे बात कर रहे हैं, और सरकारी कामों में मदद के लिए AI आपका पर्सनल असिस्टेंट बन गया है। मतलब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह घुल मिल जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। और इस पूरी डिजिटल इकोनॉमी की जो रीढ़ होगी ना, वो होगा ई-रुपी। ये एक नेशनल डिजिटल करेंसी होगी जो हर लेन देन को न सिर्फ तेज और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि उसे पूरी तरह से पारदर्शी भी कर देगी। तो इस डिजिटल दुनिया में तेल या सोना नहीं, बल्कि डेटा सबसे कीमती दौलत होगी। और भारत न केवल इस डेटा का सबसे बड़ा संरक्षक बनेगा, बल्कि इसका सही इस्तेमाल करके विकास को एक नई रफ्तार देगा। और यही डिजिटल पावर हमारी इंडस्ट्रियल ताकत को भी एक नई दिशा देगी। 2030 की फैक्ट्रियों की तस्वीर थोड़ी अलग होगी। वहां शायद इंसान कम और रोबोट्स और मशीनें ज्यादा काम करती दिखेंगी। 3D प्रिंटर और AI मिलकर प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा देंगे। और सबसे जरूरी बात, ये इंडस्ट्री कोयले के धुएं पर नहीं, बल्कि सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसी साफ सुथरी ऊर्जा पर चलेगी। यही तो है मेक इन इंडिया 2.0 का सपना, जो भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। 10 गुना! जी हाँ, 10 गुना! ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो एक जबरदस्त छलांग है। ऑटोमेशन और AI की मदद से हमारी प्रोडक्शन की रफ्तार इतनी बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर होगा। और यही तो है इस पूरी क्रांति का असली मकसद। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के लिए नई तकनीक और नए प्रोडक्ट्स बनाने वाला एक निर्माता राष्ट्र बनेगा। हम समस्याओं के समाधान दुनिया को देंगे। तो ठीक है, ये मजबूत डिजिटल और इंडस्ट्रियल नींव तो तैयार हो गई, लेकिन इस पर रहने वाले लोगों का क्या होगा? उन्हें कैसे और मजबूत बनाया जाएगा? इसका जवाब हमें शिक्षा और खेती के भविष्य में मिलेगा। शुरुआत करते हैं शिक्षा से। भविष्य की शिक्षा? अरे वो आज जैसी बिल्कुल नहीं होगी। भूल जाइए 4 दीवारों वाले क्लासरूम, अब वर्चुअल रियलिटी में क्लास लगेगी। और रट्टा लगाने वाली किताबों की जगह हर बच्चे के पास होगा अपना पर्सनल AI ट्यूटर, जो उसकी जरूरत के हिसाब से उसे सिखाएगा। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा अपने गांव में बैठा है, VR हेडसेट लगाया और बस पहुंच गया दुनिया के किसी भी बेस्ट स्कूल में। सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से शहर और गांव की पढ़ाई का हर फासला मिट जाएगा। और हाँ, पढ़ाई सिर्फ किताबी नहीं होगी, बल्कि भविष्य के स्किल्स जैसे कोडिंग, रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर पूरा फोकस होगा। तो मतलब इस नई शिक्षा का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि हर बच्चे के अंदर एक खोजकर्ता को जगाना है। और ये जो ज्ञान और खोज की भावना है ना, ये सिर्फ क्लासरूम तक ही नहीं रहेगी, ये हमारे खेतों तक भी पहुंचेगी। भविष्य का किसान हल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी चलाएगा। वो आसमान में ड्रोन उड़ाकर अपनी फसल पर नजर रखेगा, जमीन में सेंसर लगाकर मिट्टी की सेहत जांचेगा, और AI ऐप से पूछेगा कि भाई कब और कितना पानी देना है। इसी को कहते हैं स्मार्ट खेती। और खेती सिर्फ खेतों तक ही नहीं रहेगी। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर वर्टिकल फार्मिंग होगी, और बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स से ताज़ी सब्जियां उगेंगी। ऑर्गेनिक खेती का चलन बढ़ेगा, और हमारे बीच इतने स्मार्ट होंगे कि वो बाढ़ और सूखे जैसी मुश्किलों का भी सामना कर लेंगे। ये लाइन इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताती है। टेक्नोलॉजी की मदद से किसान अपनी पैदावार और अपनी जिंदगी दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो इंडस्ट्री बदल रही है, पढ़ाई का तरीका बदल रहा है, खेती बदल रही है,
लेकिन इन सब का हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हमारे खाने की थाली और हमारे सफर करने के तरीके में क्या बदलाव आएंगे? आइए अब ये जानते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए? 2030 में इस सवाल का जवाब पूरी तरह बदलने वाला है। आगे चलकर खाना सिर्फ स्वाद की बात नहीं रहेगी, ये साइंस की बात होगी। आपकी डाइट आपके डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से तय होगी, ताकि आपको एकदम सही पोषण मिले। प्लांट बेस्ड मीट और बाजरा जैसे सुपर फूड आम हो जाएंगे, और आपका स्मार्ट किचन खुद आपको बताएगा कि आज आपकी सेहत और मूड के हिसाब से क्या खाना बेस्ट रहेगा। यानी खाना पेट भरने की मजबूरी नहीं, बल्कि शरीर को सही एनर्जी देने की एक कला बन जाएगा। और जब शरीर में सही एनर्जी होगी, तो सफर भी तो तेज और स्मार्ट होना ही चाहिए, है ना? 2030 की सड़कों की कल्पना कीजिए। सेल्फ ड्राइविंग कारें, इलेक्ट्रिक बसें और शहरों को जोड़ने के लिए हाइपरलूप ट्रेनें और यहाँ तक कि ड्रोन टैक्सी। और ये सब एक स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम से जुड़े होंगे, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या शायद इतिहास बन जाए। तो कुल मिलाकर भविष्य का सफर 3 शब्दों में सिमट जाएगा: तेज, सुरक्षित और सबसे जरूरी प्रदूषण मुक्त। ये एक ऐसी क्रांति होगी जो हमारे शहरों का चेहरा ही बदल देगी। तो हमने डिजिटल क्रांति से लेकर स्मार्ट खेतों तक की बात की, एआई ट्यूटर से लेकर भविष्य के खाने तक की। लेकिन जब ये सारी चीजें एक साथ जुड़ेंगी तो 2030 के भारत की तस्वीर एक समाज के तौर पर आखिर कैसी दिखेगी? और यही इस पूरी बातचीत का सार है। 2030 का भारत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाला देश नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज होगा। हमारा लक्ष्य सिर्फ मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां टेक्नोलॉजी हर एक इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बने। सुनने में तो ये भविष्य बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन ये अपने आप हकीकत नहीं बनेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम सब मिलकर आज क्या कदम उठाते हैं। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।